बेचने की सलाह है। उसमें क्रिसिल ने इनके जो कमर्शियल पेपर्स जो 850 करोड़ के आसपास के हैं उसको एक नॉच डाउनग्रेड कर दिया है। अगला सपोर्ट लेवल DHFL के लिए क्या नजर आ रहा है? 150 के नीचे मुझे लग रहा है मेजर सपोर्ट है अराउंड 140 के आसपास। तो जिस तरीके से फॉर्मेशन है मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव अभी भी बन सकता है स्टॉक में। कैश में तगड़ी बिकवाली हुई है, क्या एक शॉट देखते हैं? 142 तक के लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि करंट लेवल पर नहीं होल्ड करें तो पोजीशन को काट लें। सुबह चर्चा चल रही थी, सब कह रहे थे 140 150 तक जाने की जगह रखता है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। तो मिक्स्ड है पिच। अमेरिका के बाजारों में अगर आप नैस्डैक को देखेंगे तो 6 महीने के हाइज पर हैं। डाउ को देखेंगे तो मामूली सी कमजोरी 50 पॉइंट के आसपास की देखने को मिली। नतीजों को दरअसल अमेरिका के बाजार इस समय पचाते हुए। लेकिन नीरज, कच्चे तेल में क्या एक्शन देखने को मिला ओवरनाइट? देखिए कच्चा तेल 74 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, मजबूती बनी हुई है उसमें। हालांकि ये कहा गया है कि सऊदी अरब और UAE मिल के जो कमी होगी एक्सपोर्ट में उसको पूरा करेंगे ईरान की वजह से। तो उससे थोड़ी सी मतलब नरमी तो नहीं कर सकता, लेकिन थम गया है, बढ़ नहीं रहा है। लगातार तेजी बनी तो वो रुक गई है। और ये माना जा रहा है कि जो तमाम देश को दिक्कत हो सकती है सप्लाई साइड से वो नहीं होने दी जाएगी। तो इसीलिए क्रूड है लेकिन अभी भी 74 के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि जब प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी तो कितना सप्लाई क्रंच हो सकता है, किसको दिक्कत हो सकती है, इसके बाद तय होगा। लेकिन 74 के ऊपर बना रहना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। सही है। लेकिन राहत यह है कि उससे ऊपर अब नहीं जा रहा है इस खबर के आने के बाद। तो थोड़ी खबर अब यहाँ डिस्काउंट हो रही है। इसके अलावा अमेरिका में वहाँ के अपने नतीजों का जो सिलसिला चल रहा है वो उम्मीद से बेहतर है, लेकिन उम्मीदें ही एक्चुअली बहुत कम थी तो इसलिए उम्मीद से बेहतर दिख रहा होगा। तो एक फ्लैटिश सा ट्रेड है और सारी दुनिया की नज़र इस समय सिर्फ क्रूड पे ही है। तो अगर क्रूड 74 के आसपास टिका रहता है तो बाजार इसको डिस्काउंट करके चलेगा। इससे ऊपर जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो दिन के दौरान ये देखना पड़ेगा कि क्रूड की सिचुएशन कितनी फ्लूइड है और किस तरह स्पैन आउट करती है। ठीक बात है। तो कच्चे तेल पर सबकी नज़रें रहने वाली हैं। इसी ने दरअसल मूड खराब किया था। लेकिन आप ध्यान रखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी बाजार गिर चुके हैं। अब यहाँ से बाउंस की एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है आपको करनी चाहिए। और आप देखिए 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो 10 के 10 बल्लेबाज आज हमने टीम में शामिल किए हैं। और देखिए जब कच्चे तेल में कल तेज़ी देखने को मिली तो PSU बैंक्स जोर से पिटे। और देखिए PSU बैंक्स में जहाँ पर जो स्टॉक्स FNO में होते हैं उनको लोग जल्दी से शॉर्ट करते हैं, कैश वाले शेयर फिर भी रह जाते हैं। तो FNO से अगर ये शेयर बाहर हो जाएं तो फिर कितनी बढ़िया बात हो। इसीलिए हमें लगा आज PSU बैंक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और ख़ासतौर पर उन बैंक्स पर जो कि आगे चलकर FNO से बाहर होने जा रहे हैं। जी हाँ, वो सूची आ चुकी है, लंबी लिस्ट है और उनमें से जो PSU बैंक्स हैं उनको दरअसल मैंने आज चुना है। इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, OBC, ये 4 ऐसे सरकारी बैंक्स हैं। कोई भी सरकारी बैंकों के लिए ख़राब खबर आती थी तो इनके ऊपर गाज गिरती थी। अब हमें लगता है क्योंकि ये आगे चलकर FNO से बाहर निकल जाने वाले हैं तो यहाँ पर अब एक बढ़िया रैली होगी। कम से कम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इन PSU बैंक में लोग नहीं तलाश पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि अगली सीरीज़ के बाद होने वाला है, लेकिन इस सीरीज़ में क्योंकि अब देखिए 2 दिन है और अगली सीरीज़ अब शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से, तो फिर हमें लगता है ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इसीलिए इन सरकारी बैंकों के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। वैसे भी आप देखिए इन सरकारी बैंकों के नतीजे इस बार अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। काफ़ी सारे NPAs पिछले 5, 6, 7 क्वार्टर्स में साफ हो चुके हैं और सरकारी बैंक्स फिर आज आपके रडार पर होने चाहिए, क्योंकि ये कल गिर भी काफ़ी गए थे। इन्हीं 4 अगर PSU बैंक्स की बात करूं तो अच्छी खासी पिटाई इनमें भी कल के सत्र में देखने को मिल चुकी थी। तो आज हमें लगता है बाउंस बैक के कैंडिडेट्स हैं, इनको आप प्ले कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। चलिए बायोकॉन पहला शेयर होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, क्योंकि कल आपको याद होगा सिंजीन की खबर आई थी कि वो बोनस शेयर देंगे और अब खबर ये आ रही है कि बोर्ड बैठक में बायोकॉन में भी एक बोनस शेयर देने पे विचार किया जाएगा। तो इस खबर की वजह से इस पर थोड़ी तेज़ी बन सकती है। कल चूँकि बाजार का मूड ख़राब हो गया था क्रूड की वजह से, तो स्टॉक्स में बहुत तेज़ी नहीं आई थी। लेकिन बायोकॉन पर नज़र रखिएगा, 620 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर आप रख सकते हैं। रिलायंस कैपिटल में लेकिन सेल कॉल है और उसकी वजह यह है कि कल एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने यहाँ पे 2% हिस्सेदारी या कह सकते हैं 51 लाख शेयर उसने बेचे हैं 137 रुपये 45 पैसे के भाव पर। और लगातार इस स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से ADG ग्रुप में स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी और कल ये निकल के आया कि इसमें अच्छी खासी बिकवाली की गई। और इस प्राइस पे भी अगर बेचने के लिए निकल के आ रहे हैं बड़े निवेशक तो ये एक दिक्कत की बात ज़रूर हो सकती है इसमें। तो हमें लगता है कि ये सिलसिला भी थमेगा नहीं
और सारे इन्वेस्टर्स इसमें से निकलेंगे। आपको याद होगा इससे पहले कई इंसिडेंट आए अलग अलग कंपनियों में, जहां जब बिकवाली शुरू होती है तो फिर भाव नहीं देखते, लोग बेचते चले जाते हैं नीचे नीचे लेवल पे। तो रिलायंस कैपिटल में 125 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चलना चाहिए। जीएनएफसी एक और ऐसा स्टॉक है, उन 34 शेयरों में इसका नाम भी है, जो कि एफएनओ से बाहर हो जाएगा। इस स्टॉक पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। जीएसएफसी अच्छी रैली आज के सत्र में भी देखने को मिल सकती है इस शेयर में। और आज 10 के 10 स्टॉक्स जो हमने अपनी टीम में शामिल किए हैं वो उन्हीं 34 स्टॉक्स के अंदर से शामिल किए हैं जो दरअसल एफएनओ से बाहर होने जा रहे हैं आगे चलकर। तो फिर इन स्टॉक्स पे आपको नज़र होनी चाहिए, ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। वैसे भी आप देखिए ये जो सेक्टर है ये बढ़िया लगता है। अब जिस तरह से मेट ने फोरकास्ट किया है कि एक नॉर्मल मॉनसून रह सकता है, नियर नॉर्मल ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो फिर यहाँ पर एक अच्छी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। वैसे भी 120 के लेवल्स के साथ अप्रोच कर सकते हैं। 100 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अगला स्टॉक है मेरा नेटको फार्मा और उसी के साथ है दूसरा एलेम्बिक फार्मा। इसमें खबर ये आ रही है कि एक बेयर क्रॉप साइंसेज जो करके कंपनी है, बेयर क्रॉप, उसके साथ एक मामला इनका चल रहा था। एक मेडिसिन थी, एक ड्रग, जिसके लिए इनका विवाद ये था कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला गया और इससे पहले जब गया था तो वो मामला स्टे हो गया था, लेकिन जब दोबारा कल इसकी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि एलेम्बिक और दूसरा नेटको को, इस कंपनी को जेनरिक्स एक्सपोर्ट के लिए अलाउ किया जाएगा, जो आगे वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट इसका अपनी यूनिट में करेंगे। ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बेयर ने इसको अपना पेटेंटेड इशू बता कर करने नहीं दिया था, लेकिन बाद में ये कोर्ट ने पाया कि चूँकि इसकी मियाद हो चुकी है तो इसको अलाउ किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स के लिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसका मार्केट काफ़ी बड़ा है और ये दवा काफ़ी इस्तेमाल होती है किडनी के ट्रीटमेंट के इस्तेमाल में। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही कंपनियाँ एलेम्बिक फार्मा और नेटको के लिए अच्छी खबर है, यहाँ पे ख़रीदारी करके आप चल सकते हैं। नेटको के लिए लक्ष्य होगा 547 रुपये का और एलेम्बिक फार्मा के लिए लक्ष्य होगा 580 रुपये का। इसके बाद अगला स्टॉक यहाँ पे है तेजस नेटवर्क और इसके कल रिज़ल्ट आए थे। रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। इसमें देखिए मुनाफा इनका जो है वो 34 करोड़ के आसपास है, एडजस्टेड प्रॉफिट जो साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो 4.8 करोड़ के आसपास था। इसी तरीके से आप रेवेन्यू में देखेंगे जो 100 करोड़ का था वो बढ़ के अब 273 करोड़ के आसपास आया है और एबिटा जो 10 करोड़ के आसपास था वो 52 करोड़ 53 करोड़ के आसपास आया है और मार्जिन भी 10.4 से बढ़ के 19.3 होगी। तो काफ़ी बेहतर नतीजे माने जाएंगे और हर फ्रंट पे इसने काफ़ी अच्छे नतीजे दिए हैं। तो इसमें भी लगता है यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है। तो 200 रुपये के आसपास का टारगेट बनाते हुए इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। नजर रखिएगा बीईएमएल पर भी, ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है और खबर तो वही है, जिन 34 शेयरों को एफएनओ से अगली सीरीज के बाद से बाहर किया जाएगा उसमें बीईएमएल का भी नाम है। अब आप देखिए बीईएमएल के लिए जब अच्छी खबर आती थी तो इन स्टॉक्स में तेज़ी भी खूब जमकर होती थी, लेकिन जब खराब खबरें किसी इस सेक्टर के लिए आती थी तो पिटाई भी देखिए जोर से होती थी इस स्टॉक की। और इस स्टॉक ने करीब 1400-1500 के लेवल से बड़ा करेक्शन भी दिखाया, उसके बाद नीचे से ये रिकवर भी हुआ है। हमें लगता है कि एफएनओ की से अब ये बाहर हो जाएगा तो इसके लिए एक बढ़िया खबर ही मानी जानी चाहिए। पर ये सरकारी कंपनी है, अब देखिए सरकार ने पहले इसको विनिवेश करने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद एक ज़ोर से गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। अब होप ये है कि वापस से बीजेपी अगर सरकार बना लेती है तो फिर अपने पुराने जो एजेंडे हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करेगी और इसीलिए भी हमें लगता है बीईएमएल एक अच्छा शेयर है, आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक भी हो सकता है। डिपेंडेबल का दर्जा इसको दिया है, पिछले कई दिनों से हम सुझाते आ रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरावट इसमें हो चुकी है और अब एक रैली होनी चाहिए और इसीलिए हमें लगता है कि आज इस तरह के स्टॉक्स, जो कि अब खबर आई है कल बाजार बंद होने के बाद एनएससी ने सूची जारी करी है कि 34 शेयरों को एफएनओ से बाहर किया जाएगा, तो ये एक बढ़िया खबर है बीईएमएल के लिए। एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। और हांगकांग के मार्केट्स पर भी रखिएगा नजर, देखिए करीब 50 पॉइंट की रिकवरी दिन के निचले स्तरों से यहाँ पर देखने को मिल रही है। एसडीएक्स निफ्टी और मजबूत हो रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स जहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं और काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस हैं वो दरअसल कवर होती हुई नजर आएंगी आज। इसीलिए हमने 10 के 10 बड़े दिनों के बाद एफएनओ के सारे स्टॉक्स को टीम में शामिल किया और ये सारे स्टॉक्स वही हैं जो कि दरअसल आगे चलकर एफएनओ से बाहर होने जा रहे हैं। तो बीईएमएल होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी।
मेरा डिपेंडेबल खिलाड़ी होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसने जो नतीजे अपने पेश किए वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में 42% उछाल के साथ ये 83 करोड़ से बढ़ के 118 करोड़ साल दर साल हो गया है। और उसी तरीके से जो इनके एनपीएज हैं, जो पहले ग्रॉस एनपीए 2.09% थे, वो घट के 2.04% हो गए हैं। नेट एनपीए भी आप देखिए 1.31% से घटकर 1.29% हो गए हैं। तो ये नतीजे इस लिहाज से बेहतर क्योंकि एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिख रहा है। प्रॉफिट 42% बढ़ाया है और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें 35% का उछाल हुआ है और ये 286 करोड़ से बढ़ के 386 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो नतीजे काफ़ी बेहतर यहाँ पे इस बैंक ने पेश किए हैं और इसके लिए समय लगता है कि इसमें ठीक ठाक तेज़ी बन सकती है। तो जो हाल फिलहाल के लाइसेंस मिले थे उसमें से बेस्ट बैंक अभी तक का परफॉर्मेंस वाइज आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ही दिखेगा। तो यहाँ पे 630 के टारगेट के साथ इसमें आज खरीदारी करके चल सकते हैं और 601 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए।